हेलो एवरीवन। फिर से एक नई टिप और ट्रिक के साथ में हाजिर हूँ मैं रसीले फ्लेवर में। तेज पत्ते की एक बहुत ही यूजफुल टिप के साथ में आज मैं आपके सामने आई हूँ। बहुत ही यूजफुल टिप है घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए, घर के वातावरण की शुद्धि के लिए और स्ट्रेस से मुक्ति के लिए ये तेज पत्ता है वो बहुत ही कारगर होता है। वैसे तो हम इसे खाने में यूज में लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए और घर के वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए और अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए तेज पत्ता बहुत ही कारगर है। अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो तेज पत्ते से पूरी तरह से दूर हो सकती है। तो देखिए किस तरह से इसको यूज करना है। हमें इसको एक प्लेट में ले लेना है और हमें इसको जलाना है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट जलाएंगे तो ये सिर्फ 5-10 सेकंड के अंदर ही बुझ जाएगा। तो हमें किस तरह से यूज करना है कि ये पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करे। इसके लिए हमें ले लेना है कपूर की गोलियां। ये वही कपूर है जो कि हम पूजा में यूज में लेते हैं। उसके बाद में आपको इसके ऊपर तेज पत्ते डाल देने हैं और कपूर को इस तरह से जला देना है। आपको पता है कि कपूर है वो फटाफट से जलता है और कपूर के साथ में मिलकर के जो तेज पत्ते हैं वो बहुत आसानी से जल जाते हैं और काफ़ी टाइम के लिए इसका जो धुआं है वो पूरे घर में रहता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जलाएंगे तो तुरंत बुझ जाएगा। तो आप इसके साथ जलाइए और या फिर जो गाय के गोबर के बनी हुई जो टिक्कियाँ आती हैं उसके साथ भी आप इसको जला सकते हैं और उसके काफ़ी देर तक मतलब आराम से आधा 1 घंटे के लिए ये जलने लग जाएगा। उसके बाद में इस धुएं को आप अपने पूरे घर में फैला दीजिए। जहाँ पर भी समस्या है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, नकारात्मकता ज़्यादा है और स्ट्रेसफुल जहाँ वातावरण है उस वातावरण को ये पूरी तरह से पॉजिटिव बना देता है। रोज़ आप 7-8 दिन के लिए इसको करेंगे, आपको अपने आप से एक प्रभाव दिखेगा और पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से घर भर जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आगे हम तेज पत्ते का यूज किस तरह से कर सकते हैं, ये है हमारी दूसरी ट्रिक। हमें ले लेना है इसके साथ में नमक और नमक को डाल देना है, ऊपर डाल देना है तेज पत्ते। आपको पता ही है नमक है वो वातावरण की शुद्धि के लिए बहुत ही कारगर है। जब भी हम बच्चों की नज़र भी उतारते हैं तो हम नमक और राई इससे उतारते हैं। तो इसी तरीके से आपको नमक के ऊपर तेज पत्ते डाल देना है। जहाँ पर भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच मच्छर मक्खी आते हैं वहाँ पर इसको रख देना है। तो जैसे गैस के नीचे खूब आते हैं तो वहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और पूरे रात भर के पड़े रहने दीजिए। सोफे के नीचे आपको पता है कि बहुत सारे आते हैं, क्योंकि छिपने की जगह होती है ना, वहाँ पर ही मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े ज़्यादा छिपते हैं। वहाँ पर हमें इसको रख देना है, रात भर करके वापस निकाल देना है। रोज़ इस प्रक्रिया को आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि काफ़ी थोड़े से टाइम में ही है ना सब मच्छर मक्खी सब दूर हो जाएंगे। उसके बाद में तेज पत्ता आप अपना यूज कर लीजिए और जो नमक है वो पोछे की बाल्टी में पानी डालकर इस पानी को पोछे की बाल्टी में डाल करके नमक उसमें डाल दीजिए और उसके बाद में इसको यूज कर लीजिए। तो नमक का यूज भी हो जाएगा। तीसरी तरह से इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही कारगर है, ज़रूर से इसको आप देखिएगा। पानी को बॉईल कर लेना है, अंदर हमें 7-8 तेज पत्ते डाल देने हैं और अच्छी तरह से पानी को बॉईल होने देना है जब तक कि उसमें पूरी तरह से उबाली ना आ जाए। फिर इसको ठंडा होने देना है। आपने देखा है कि पूरे तेज पत्ते का जो रस है ना पूरी तरह से पानी के अंदर आ गया है और ये देखिए पानी का जो कलर है ना पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब इस पानी को आपको नहाने की बाल्टी के अंदर डाल देना है। आप देखेंगे फिर इससे नहा लेना है। आप देखेंगे कि इससे हमारे फोड़े फुंसी दांत खाज खुजली शरीर की जो भी समस्याएं हैं ना इस पानी से नहाने से पूरी तरह से दूर हो जाएगी। 7-8 दिन तक लगातार ऐसा करने से असर खुद ब खुद आप देखेंगे। पानी से पोछे भी लगाए जा सकते हैं और इस पानी को अगर आप पी लेंगे तो सर्दी जुकाम खांसी सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ज़रूर से इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। तेज पत्ते सिर्फ मसाला बनाने के काम नहीं आते हैं, इनके काम भी आते हैं। आगे की हमारी बहुत ही यूजफुल टिप आती है इस तरह के डब्बों को लेकर के। जिस तरह से हम मेरे पास में ये एक छोले मसाले का डिब्बा है, डिब्बा मतलब कि मसाले वाला ही है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसको खुला छोड़ देते हैं ना तो पूरी तरह से ये जो मसाले की जो सुगंध होती है और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना पूरी तरह से उड़ जाती है। हमें क्या करना है, घर पे ला करके इस पैकेट में से इस तरह से उनको निकाल लेना है और छोटे छोटे डब्बे तो हमारे पास रहते ही हैं, बहुत सारे डब्बे होते हैं, उसके अंदर इसको डाल देना है और उसके बाद में इस डब्बे को पूरी तरह से फेंकना नहीं है। इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उस एक्सपायरी डेट को हमें काट लेना है। क्योंकि अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो ना तो हमें पता चलेगा किसका मसाला है और कब ये ख़राब होगा, कितने टाइम चलेगा, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए डब्बे को बंद कर दीजिए और नीचे सेलो टेप लीजिए और सेलो टेप से इसको डब्बे के पास में इस तरह से नीचे की तरफ इसको चिपका दीजिए, जिससे कि हमें मालूम रहेगा कि एक्सपायरी डेट कब है इसकी। और उसके बाद में डब्बे के ऊपर नाम लिख दीजिए छोले मसाला।
है ना। तो इसी तरह से आप अपने सारे मसाले हैं वो इस तरह से डब्बों के अंदर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा कि यूज करने में आसानी भी होगी। कई बार डब्बा टूट भी जाता है तो मसाला नीचे गिरता रहता है। तो इस तरह से इस डब्बे का हमें यूज करना है। तो आई होप कि टिप आपको पसंद आएगी। तो आगे के बाद में ये जो डब्बा है ना, इसको हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। इस डब्बे को भी हमें यूज में लेना है। इसके ऊपर वाले पार्ट को ऐसे काट देना है। उसके बाद में एक जो पैकिंग का पेपर आता है वो हमें लेना है और पैकिंग के पेपर को इसके बराबर के हिसाब से हमें काट लेना है। काट करके इसको पूरी तरह से चिपका देना है ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाए और किसी को पता भी नहीं चले कि ये सिर्फ छोटा सा एक डब्बा है, छोले मसाले का डब्बा या पाव भाजी का डब्बा, और फिर ये थोड़ी ज़्यादा सुंदर दिखे। इसके लिए हमारे पास जो भी राखियाँ होती है ना, उसके मैंने पार्ट ये काट लिए हैं और काट करके इनको इसके ऊपर चिपका दिया है। इसके बाद में हमें इसका हैंडल तैयार करना है। तो हैंडल के लिए मैंने फिर से एक राखी ली है, क्योंकि राखियाँ खूब ऐसी आती है, कम से कम मेरे पास में, सभी के पास में आती है कि राखियाँ खूब सारी बचती है ना। तो इस तरह से एक सुंदर सी राखी लेकर के इसको सेलो टेप की मदद से इसको इस तरह से चिपका देना है। या फिर आपके पास नहीं है तो कोई वेस्टेज जो चूड़ी होती है ना मेटल की, वो आप लगा सकते हैं। मेटल की चूड़ी लगाइएगा, जिससे कि क्या है कि वो टूट भी जाए, गिर भी जाए तो टूटे नहीं। फिर आप इसको आप अपने किचन में रख दीजिए। तो आप चम्मच वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास में इसको लगाते हैं तो आप अपने कॉम्ब इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा यूज भी हो गया और कॉम्ब इधर उधर भी नहीं गिरे और किसी चीज़ को हमें खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसके साथ ही अगर आप कॉम्ब नहीं रखना चाहते हैं तो बहुत सारे हमारे जो लाइनर होते हैं, काजल होते हैं, नेल पेंट होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती है, बफर होता है, फाइलर होता है, इन सबको कोई हल्की चीज़ों को इसके अंदर डाल दें ताकि ये वेट भी ले सके और उसके बाद में ये चीज़ें हमारी सेफ भी रहती है और इधर उधर भी नहीं होती है। तो बहुत ही काम की चीज़ है। इसके अलावा आप इसको बाथरूम में रख सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी ब्रश वगैरह रख सकते हैं और आपकी ब्रश है वो इधर उधर बिल्कुल नहीं होगी। तो आई होप कि आज की सारी यूजफुल टिप और ट्रिक्स आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक भी टिप अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में बॉक्स में कुछ कमेंट कीजिएगा। फिर से एक नई टिप और ट्रिक के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। ऐसी ढेर सारी यूजफुल टिप और ट्रिक्स, किचन टिप्स, होम टिप्स मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं और बहुत सारी यूनिक रेसिपीज़ भी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है। आपको ज़रूर से पसंद आएगी। एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर से विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अपलोडेड वीडियोस के कुछ ग्लिम्स मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ज़रूर से पसंद आएंगे। आप देखिए कितने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वो मैंने बना रखे हैं। ज़रूर से एक बार विजिट कीजिएगा। ढेर सारी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही काम की है। थोड़ा सा टाइम निकाल करके मेरे वीडियो को आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। बाय बाय।